नंबर नहीं सर, वो हमको साइको में ज्यादा डर था। जी जी। वो मतलब कि जो कल जो मेरिट बना है उससे ज्यादा खुशी साइको का रिजल्ट देखने से है। मेरा नाम प्रदीप कुमार है। मैं अहमदाबाद डिवीजन से हूँ और मेरा करंट पोस्ट है पॉइंट्समैन ए। मेरा ग्रेड पे है 1900 और मेरा ज्वाइनिंग हुआ था 2015 में दिसंबर महीने में। नॉर्मल लगता है कि सभी आंसर तो नॉर्मल है, ये आंसर होगा ये आंसर होगा। जी जी। लेकिन सर आपको ज्वाइन करने के बाद समझ में आया कि पर्सनालिटी टेस्ट क्या है। पर्सनालिटी टेस्ट के 35 क्वेश्चन थे सर। जी। तो मुझे लगता है कि सर 35 क्वेश्चन 12 मिनट में सर वो हमसे नहीं बनता अगर आपसे नहीं पढ़ पाते तो सर। अच्छा। क्योंकि उसको पढ़ने से समझने में आंसर देने में 12 मिनट बहुत कम पड़ जाते हैं। ऐसे तो लोग 5 मिनट में ही मार लेते हैं। जो जब स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन आया तो जी सर वो बना नहीं। दूसरा क्वेश्चन आया वो भी नहीं बना जी। और तीसरा क्वेश्चन आया वो भी नहीं बना। जी तो सर ऐसा लगा कि अब क्या होगा, तो आपका जो ट्रिपल एज जो थ्योरी है ना सर, जी। जी। वो वहां पे तो बहुत काम आया। यस यस। एक मिनट बाबू। कोई नहीं, अपने बच्चे को सर भी एक दिखा मिनट सर। लीजिए। पापा के इंटरव्यू में वो आएंगी। हेलो बेटा। नमस्कार साथियों, क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, सक्सेस रेट 73% एंड एबव, सीबेट एग्जाम स्टेशन मास्टर, आरआरसी, एनटीपीसी, जीडीसी, वेस्टर्न रेलवे, जो कि नोटिफिकेशन नंबर है 04/2019। 2022 में इसका रिजल्ट जो है फाइनली आ गया है। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं क्रैक साइको इंस्टीट्यूट के ही अंतर्गत जो हमारा ऑनलाइन कोर्स था उसके सक्सेस रेट के बारे में, और साथ ही हम बात करेंगे कि जो हमारे पास आउट स्टूडेंट हैं उनका क्या रिव्यू रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों को, सभी लोगों को स्वागत। अचीवमेंट क्रैक साइको इंस्टीट्यूट राजसर, उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारे यहाँ जो टोटल जो इनरोल स्टूडेंट थे उनकी संख्या 15, और जो टोटल सूटेबल कैंडिडेट हुए उनकी संख्या 11। अगर हम इसे सक्सेस रेट में बात करें तो अगर हम इसको करने पर 73.33% एंड एबव जो है ये सक्सेस रेट है। यहाँ आप क्रम से जो है वो नाम देख सकते हैं: मनोज कुमार, प्रीतम, अनिकेश, चंदन कुमार झा, बिट्टू कुमार, अशोक कुमार, प्रदीप कुमार, आदित्य वेडेकर, सुधीर कुमार चौधरी, राजेश उत्तम एंड रोहित कुमार। तो ये तो हैं जो कि सीबीटी रिजल्ट हुआ, और उसके बाद जो फाइनल सिलेक्शन है, इन 11 में से 6 लोगों का फाइनल सिलेक्शन भी जो है वो हुआ है। तो आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं प्रदीप कुमार जी, जिनका कि रीजन है अहमदाबाद, और रोल नंबर है 10300947। वो आज अपनी फीडबैक या फिर रिव्यू या अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करने वाले हैं। तो हम उनसे भी मिलेंगे, अभी रूबरू होंगे। तो सबसे पहले हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल 135 कैंडिडेट एंड एज वेल एज ऑल 503 कैंडिडेट्स जो भी साइकोमेट्रिक टेस्ट में सूटेबल हुए हैं। ये 135 लोगों की लिस्ट थी जिसके लिए मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड किया है, आप लोग देख चुके होंगे। तो अब हमारे सामने जो है प्रदीप कुमार जी हैं, वो आएंगे। प्रदीप कुमार जी, आपका स्वागत है, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। आ, कैसा फील कर रहे हैं प्रदीप? बहुत अच्छा सर। तो सबसे पहले जब ये खबर आप लोगों को कल मिली कि स्टेशन मास्टर के रूप में आप लोगों का फाइनल चयन ऑलमोस्ट हो गया है, प्रोविजनल लिस्ट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल की फॉर्मेलिटीज़ हैं, तो जो आपको अपने एंड से मालूम है कि वो बेस्ट होगा ही, तो घर में कैसा माहौल है? लोग काफी खुश हैं सर। बहुत मतलब कि मेहनत का थोड़ा सा फल मिला है थोड़ा। अच्छा। जी, वेरी गुड। तो थोड़ा सा मैं बस चाहूँगा कि आप अपना जो जर्नी है शुरुआत से लेकर के, रेलवे में आपने कब ज्वाइन किया और वहाँ से लेकर के जो इस भी डेजिनेशन या पोस्ट पे आप रहे और अभी तक का सफ़र अपने शब्दों में बयां कर सके तो प्लीज़। मेरा नाम प्रदीप कुमार है। मैं अहमदाबाद डिवीजन से हूँ और मेरा करंट पोस्ट है पॉइंट्समैन ए। मेरा ग्रेड पे है 1900 और मेरा ज्वाइनिंग हुआ था 2015 में दिसंबर जी महीने में। और करीब पिछला जीडीसी मैंने दिया था 2017 में, जी। जी 2016-17 में। जी।
तो उसमें सर मेरा रिटेन भी कंप्लीट हो गया था, लेकिन वहाँ पे सर साइको में हमको लगता है सर साइको में हम फेल हो गए थे। जी जी। क्योंकि वहाँ पे हम देखते थे कि साइको बहुत ही नॉर्मल होता है, इजी होता है, सभी पास कर जाते हैं। तो उसी समय से ऐसा लग गया था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसके लिए भी थोड़ा तैयारी करना पड़ता है। जी जी। तो इस वजह से सर नंबर आया, अच्छा नंबर आया मेरिट, जी रिटेन में अच्छा नंबर आया। जी। तो आपकी लेकिन कैटेगरी क्या साइको है प्रदीप जी? थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। बीसी कैटेगरी। अच्छा, ओबीसी कैटेगरी, अहमदाबाद रीजन से हैं। तो कट ऑफ से कितने नंबर अधिक थे आपके? कट ऑफ से मेरा सर 14 नंबर है। अच्छा, तो 14 नंबर तो बहुत अच्छा मार्जिन है। लेकिन सर नंबर नहीं सर, वो हमको साइको में ज्यादा डर था। जी जी। वो मतलब कि जो कल जो मेरिट बना है उससे ज्यादा खुशी साइको का रिजल्ट देखने से है। अच्छा, मेरिट तो आपको मालूम ही था कि इतने नंबर हैं जो आपने परफॉर्म कर लिया। और साइकोमेट्रिक टेस्ट आप चूंकि एक बार आपको उसमें असफलता का सामना करना पड़ा था, तो वो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। वो सर हाँ, साइको का रिजल्ट देख के वो काफी खुशी मिला, और मेरिट का तो नॉर्मल लगा कि इसमें तो होना ही था। अच्छा, यानी आप ऐसा था अपने साइको के बाद जो है आप आश्वस्त थे कि मेरिट लिस्ट में आपका नाम निश्चित रूप से आएगा ही। सर। लेकिन साइको में सर थोड़ा कंफ्यूजन। अच्छा, चलिए तो फिर हम बात लेकिन करते अब हैं अभी कि साइकोमेट्रिक टेस्ट को लेकर ही आपने प्रिपरेशन क्रैक साइको इंस्टीट्यूट से निश्चित रूप से आप जुड़े। लेकिन रिजल्ट से सीबीटी के रिजल्ट से अभी तक के रिजल्ट में ऑलमोस्ट 2 महीने का अंतर था। तो उस बीच में आपने क्या क्या किया, क्या क्या रणनीतियां अपनाई, उसको विस्तार से बताएं। सर जब साइको का रिजल्ट आया कि इतने लड़के क्वालिफाई हैं, तो जी मेरे पास पिछला जीडीसी का जो साइको का बुक था वो उसी से मैं तैयारी करता था। जी। जी और लगता था कि फिर इस बार ऐसा महसूस हुआ था कि कोई बात नहीं, निकाल लेंगे, अपने से प्रैक्टिस करके निकाल लेंगे। जी। हाँ। लेकिन एनटीपीसी का रिजल्ट आया साइको का, जी जी। तो उसमें ये बहुत सारा रिव्यू हम देखे यूट्यूब में जाके, तो बहुत सारे लड़के लोग फेल हो गए थे, वो भी सबसे ज्यादा फेल हुए थे पर्सनालिटी टेस्ट में, जी क्यू उसमें। जी जी। और मेरे दो फ्रेंड थे, ओपन एनटीपीसी में दिए थे, तो एक एक फ्रेंड का नंबर कट ऑफ से 18 नंबर ज्यादा था, जी जी। और वो भी सर पर्सनालिटी टेस्ट में ही फेल हो गए थे, तो ओहो। उसको देख के हम सब डर गए थे सर जी, कि कि 18 नंबर इतना ज्यादा नंबर होने आने के के। बाद भी सफलता से चूक जाना। जी सर, तो वो हम बहुत डर गए थे। उसके बाद सर आपका सर यूट्यूब में हम एक बार देखे थे कि आपका जो तरीका था पढ़ाने का, जी जी। तो हम सोचते कि यार एक बार लेना चाहिए, जी। देखना चाहिए कम से कम क्या है। हम्म। वरना पर्सनालिटी टेस्ट तो नॉर्मल लगता है कि सभी आंसर तो नॉर्मल है, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। जी जी। लेकिन सर आपको ज्वाइन करने के बाद समझ में आया कि पर्सनालिटी टेस्ट क्या है। जी उसमें मतलब पर्सनालिटी टेस्ट सर, आ, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे सर, पिछले से एक टीचर थे उनसे पढ़े थे, जी। जी। जीटीसी में हुआ था। तो हम्म। वो दो ही सब ज्यादा मतलब कि शॉर्टेस्ट रूट हो गया, और ऑड इवन नंबर जोड़ने वाला, जी जी। उस पे ज्यादा ध्यान दिए थे, और बोलते थे पर्सनालिटी टेस्ट में सभी आंसर सही होता है, बीच का आंसर नहीं मारना है, बाद बाकी हो। अच्छा। लेकिन सर ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं। जी, तो यहाँ और हमारे मुझे यहाँ तो ऐसा आकर के। लगता है, जी जी, बताएं। जी सर, हर हमको ऐसा लगता है सर, एग्जाम हम दिए साइको का टेस्ट, हाँ, तो कोशिश कीजिए कि कैमरा में देख के बात करें प्रदीप। हाँ। पर्सनैलिटी टेस्ट के 35 क्वेश्चन थे सर। जी। तो मुझे लगता है कि सर 35 क्वेश्चन 12 मिनट में सर वो हमसे नहीं बनता, अगर आपसे नहीं पढ़ पाते तो सर। अच्छा। क्योंकि उसको पढ़ने में, समझने में, आंसर देने में 12 मिनट बहुत कम पड़ जाते हैं। ऐसे तो लोग 5 मिनट में ही मार लेते हैं, जो प्रैक्टिस में लेकिन लोग उसको 8 से 10 मिनट में करना, हाँ बिल्कुल समझ करके। समझ करके मारने में वो सर थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जी जी। और वही सर आपको मतलब कि पढ़ने से बहुत बहुत बेनिफिट हुआ सर। और पर्सनैलिटी टेस्ट ऐसा नहीं कि सर सिर्फ मेरा साइको निकल गया, ऐसा नहीं है। जी। मतलब कि खुद पे, अपने आप में जो पर्सनैलिटी टेस्ट का जो भी आप बताए थे वो अपने पे लागू करने में बनता है सर। यानी कि ओवरऑल आप कहें तो जो आपने क्रैक साइको इंस्टीट्यूट के जो कोर्स आपने लिया ऑनलाइन, तो उसमें पर्सनालिटी केवल साइकोमेट्रिक के लिए नहीं, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी काम कर रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल।
चलिए, तो टोटल कितने दिनों की आपकी है ना जो ये कोर्स ड्यूरेशन रहा था, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइएगा। सर मैंने आपको कोर्स बहुत कम समय के लिए, मुश्किल से 10-15 दिन के लिए लिया था सर। जी, जी। क्योंकि सर हमको अंदर से कॉन्फिडेंट था कि हो जाएगा, लेकिन एनटीपीसी का जब रिजल्ट आया और लड़का लोग जब फेल हुआ पर्सनैलिटी में, तो हम सर डरे। फिर आपको लिए और 15 दिन में सर इतना कॉन्फिडेंट आ गया था जी। कि पर्सनैलिटी एक दिन पहले आपने मतलब कि मेगा कोर्स करवाया था, जी, जी, मेगा ऑनलाइन उससे बहुत टेस्ट। कॉन्फिडेंट आ जी, जी। गया। हाँ, तो उससे लगा था कि सर अब मतलब कि डर खत्म हो गया था सर। जी, पर्सनैलिटी का जो डर लगा हुआ रहता था कि इतना लड़का फेल हो गया जीक्यू में, क्या हो, जी, वो तो डर खत्म हो गया सर। हाँ, तो नॉर्मली और तो उसमें बच्चों जाने को के बाद तो हुँ, हुँ। जी, बताएँ और सर प्रदीप। क्लासिफिकेशन का बात करें। जी, दूसरे नंबर पे जो तो आपके लिए डिफ़िकल्ट टेस्ट था वो क्लासिफ़िकेशन। जी सर, हाँ। जी, तो मेरा बताएँ। सर क्लासिफिकेशन जो है वो मतलब जब स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन आया तो जी, सर वो बना, हुँ, दूसरा क्वेश्चन आया वो भी नहीं बना, जी, और तीसरा क्वेश्चन आया वो भी नहीं बना। जी, तो सर ऐसा लगा कि अब क्या होगा, तो आपका जो ट्रिपल ए जो थ्योरी है ना सर, जी, जी। वो वहां पे सर बहुत काम आया है। यस, यस। एक मिनट बाबू। कोई नहीं, अपने बच्चे को सर भी एक दिखा मिनट सर। लीजिए। पापा के इंटरव्यू में वो आएँगी। हेलो बेटा। जी सर। जी, तो हाँ, तो वहां क्लासिफ़िकेशन पे में सर पहले 3 क्वेश्चन जो थे वो आपसे नहीं बने। मैंने सर, जी, तो वह सर वह बहुत घबरा गए सर। जी, बोला कि अब क्या होगा, तो सर आपका वो ट्रिपल ए थ्योरी जो था वो याद आया सर। जी, जी। कि मतलब कि अटेम्प्ट, एक्यूरेसी और अप्रोच। एक अप्रोच, हाँ सर। जी, जी, तो अटेम्प्ट पे ध्यान आया कि जो नहीं बनता है छोड़ देने का, अटेम्प्ट जितना हो करने का। जी, जी, तो फिर उसको छोड़े सर, फिर उसको बनाते बनाते फिर सर समय बचा तो वो फिर से आए, तो फिर से वो तीनों क्वेश्चन फिर से बन गया सर। लेकिन अगर वहां पे सर ट्रिपल ए थ्योरी नहीं लगाते और सारा समय हम तीनों क्वेश्चन पे लगा देते, तो हो सकता है सर 20-25 क्वेश्चन ही बन पाता, और शायद सर मेरा नहीं हो पाता। जी, तो अधिकांश यहाँ लड़के पे जो सर हैं वहीं ट्रिपल पे ए, गलतियाँ करते हैं। जी सर, यहाँ पे सर हम बच गए सर, नहीं तो उसी में हम साला फेल हो जाते क्लासिफिकेशन में। जी, जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसे बताया भी। और बाकी बच्चे जो हैं वो ग्रुप के वो भी बहुत अच्छा है ना परफॉर्म उन्होंने भी किया है। बाकी अगर मैं बात करूं आपसे तो टेस्ट 5 हो गया, टेस्ट 1 हो गया। अगर मैं बात करूं जो आपका ऐड ऑफ ऑड नंबर है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं रही होगी। नहीं सर, उसमें मेरा 30 का 30 बन जाता था प्रैक्टिस में, प्रैक्टिस में भी और बन वहाँ भी जाते हैं। 30 का 30 बन जाता था, वहाँ भी बिल्कुल। 30 का 30। अच्छा। और दोबारा हम 10 चेक भी कर लिए थे। अच्छा, दोबारा 10 चेक भी कर लिए थे। यानी आपने हाँ प्रैक्टिस पे जो फोकस किया तो उसका फायदा आपको रियल एग्जाम में भी मिला। जी सर। और फिर शॉर्टेज रूट में सर बनाए थे 36 क्वेश्चन। जी, जी, फिर वो भी इन्फो मतलब 36 क्वेश्चन बनाए थे, तो वही भी सर एक्यूरेसी के साथ सर, ये नहीं कि मतलब कि मार दिए आगे बढ़ गए सर, जी, एकदम जी, एक्यूरेसी। 36 क्वेश्चन ही बनाए थे। और ये सर वो था सर, एक और था जोड़ने वाला, जी, जी, इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट। नोटिंग सर, हाँ। तो उसमें सर पता नहीं बहुत सारे लड़कों लोग का तो पूछे थे बाहर निकल के जी, टेस्ट से, तो कितना बना, तो सब 15-17-20 बता रहे थे, लेकिन मेरा सर 25 में 25 बन गया था, और दोबारा हम 10-12 चेक भी कर लिए थे तो फिर से। ये जानने वाली बात होगी बाकी जो भी बच्चे भी है ना इस वीडियो को देखेंगे भी, और खास करके नए बच्चों की, कि आपने क्या रणनीति अपनाई कि आपने जो 10 मिनट की जगह केवल 6 मिनट ही मिला था एक्चुअल में, और उसमें आपने 25 क्वेश्चन के अलावा रिपीट भी कर लिया, तो क्या तकनीक अपनाई थी आपने? ये सर तकनीक था कि एक तो प्रैक्टिस था, जी, जी, और प्रैक्टिस के साथ साथ सर जो आपने जो सेट जो दिया था ना प्रैक्टिस करने के लिए जी, अपने जी, ऐप में, वो सर आपका सेट काफी टफ है। जी हाँ, बिल्कुल। आपका सेट इतना टफ है कि वहां पे अगर आपका सेट में अगर बन जाता, तो आपका सेट में सर 25 में 25 कभी नहीं बनता था। अच्छा। हाँ, 6 मिनट में कभी नहीं बनता था, 22, 20, 19 इतना ही रहता था। जी, जी। लेकिन वहां पे सर आपसे आसान था सर।
अच्छा, और बाकी जो ट्रिक्स आपको बताए थे उसका कितना फ़ायदा मिला था? वो तो मिला ही था सर, वो तो ट्रिक से तो फायदा मिला ही था। ऐसे पूरा जोड़ने बैठ जाते तो सर 20 भी हो जाता तो बहुत था। अच्छा। यानी कि जो मैं ओवरऑल कर पा रहा हूँ प्रदीप, तो अगर मैं इसको ये कर पाऊँ तो मुझे लगता है कि जो टोटल अगर आपका टी स्कोर आएगा फाइनली जी, जो 30% में, तो मुझे लगता है कि आपका स्कोर 23 से 24 के बीच में होगा। वो तो अब कैसे बताएं सर अब। हाँ, नहीं, जो मैं आपकी बातों से समझ पाया हूँ और मैंने आपका टेस्ट में भी देखा है, तो एक बार आएगा तो उसको भी हम लोग एक बार साझा करेंगे और उसको देखेंगे। जी अच्छा, चलिए प्रदीप, एक प्रश्न मेरा आपसे ये है कि ओवरऑल जो ऑनलाइन क्लास का एक्सपीरियंस आपको लगा वो कैसा लगा? क्योंकि इसके पहले बच्चे जो हैं वो ऑफलाइन के लिए भागते हैं, उसमें जी अपना वो समय भी गंवाते हैं, पैसा भी जो है वो भी जाता है, और आउटपुट उसका कितना मिल पाता है। तो आप अगर अपने आप को देखें, ऑनलाइन क्लास के बाकी बच्चों के रिजल्ट को देखें, और आप कंपेयर करें क्रैक साइको इंस्टीट्यूट के बाहर के भी बच्चों से, तो आप क्या पाते हैं? सर, देखिए सर, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जरूरी है सर। जी 50% ऑनलाइन, 50% ऑफलाइन। जी जी ऑफलाइन प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन ऑनलाइन जो है सर, अपना मन का जो भी क्वेश्चन है वो सामने से पूछ सकते हैं। दो चार फ्रेंड हैं वो डिस्कस कर सकते हैं उनसे। जी हम कहाँ गलत हैं, वहां पे हम मतलब कि सीख सकते हैं उनसे। या कोई गलत है तो उनको हम सही बता सकते हैं। जी जी तो ऑनलाइन में बहुत सारे वेरिएशन, बहुत सारा माइंड का वेरिएशन मिलता है। जी तो जी उससे बहुत फायदा होता है सर। एग्जाम में बैठने से आपको जो घबराहट नहीं लगता सर, जी जी ऐसा है। अब सिर्फ प्रैक्टिस करने पे वो सब एग्जाम देने जाएंगे तो मतलब कि पूरा हार्ट बीट बढ़ जाएगा। जी जी तो वो सब प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए जी ऑनलाइन कोर्स बहुत जरूरी है सर। और सर, आपसे ज्यादा दिन तो नहीं कर पाया ऑनलाइन कोर्स, लेकिन जितना दिन भी किया बहुत सर, कॉन्फिडेंट बहुत आ गया सर। अच्छा, कॉन्फिडेंस आपको आया। हाँ, पर्सनैलिटी में सर हमको सबसे ज्यादा डर था, जी और जी, उसी में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट आ गया। चलिए, यानी कि जो सबसे आपका वीकेस्ट पॉइंट था उसको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट आपने बना लिया। जी सर, हाँ। और यही रणनीति का भी हिस्सा है कि जो आपका सबसे कमज़ोर पहलू है उसको समय रहते आप सबसे मजबूत कर लें, ताकि बाकी चीज़ें जो हैं वो बैलेंस हो जाए। क्योंकि इंडिविजुअली जो पांचों टेस्ट हैं उसमें आपको सभी में टी स्कोर 42 एंड एबव चाहिए ही चाहिए, जी क्योंकि सर। कई बच्चे हैं जो उसमें रह जाते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो आगे असिस्टेंट लोको पायलट के लिए या फिर किसी भी जीडीसी एग्ज़ाम के लिए साइकोमेट्रिक टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप उसको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे उन्हें? सर, ये बोले हैं कि एक तो प्रैक्टिस पे सबसे ज्यादा ध्यान दें। जी प्रैक्टिस तो मस्ट है सर। जी और जी। दूसरा सर राज से, इतना ही बोलेंगे सर, और नहीं बोल सकते हैं सर हम। अगर वो सोचें कि सिर्फ हम प्रैक्टिस कर लें ऑफलाइन, या ऑफलाइन ये कर लें, बुक पढ़ लें, या ऑफलाइन सेट मार लें, तो उससे सर होने वाला नहीं है। जी जी और रहा बात है टीचर का, तो बहुत सारे टीचर जो हैं सर, हम भी जानते हैं, मेरे दोस्त लोग जो जिनका नहीं हो पाया, वो जी 15 दिन का कोर्स था, बस उसके बाद घर आइए प्रैक्टिस कीजिए। और उस 15 दिन में सर, 15 दिन के बाद अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो वो किससे पूछे। सबसे बड़ा बात ये होता है सर, जी जी कि 15 दिन के बाद तो अपने आ गए घर पर, अब प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें कुछ कंफ्यूजन हो गया तो आप किससे पूछें। जी लेकिन सर, आपके साथ ऑनलाइन कोर्स करने का ये फायदा है कि शुरू से एग्जाम तक आप साथ हैं सर। जी जी, ये थैंक सबसे यू बड़ा वेरी है। मच। एग्जाम के बाद भी साथ हैं सर, वो एग्जाम के बाद भी अभी हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। जी जी तो जी ये कहीं नहीं मिलेगा सर, जी जी। एग्जाम के साथ भी और एग्जाम के बाद भी। और ये जो साथ है वो तो जीवन भर चलता रहेगा। रिश्ते जो एक बार जुड़ जाते हैं तो वो तो हमेशा लाइफ टाइम के लिए रहते हैं। चलिए, तो ये बहुत जी अच्छी सर। बात बताई और सर, प्रदीप। हाँ, बता। एक सर और बात बताना चाहेंगे। आपका जो पर्सनालिटी, जो पढ़ाने का जो सर, जो तरीका है, धीरे 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 लगता है कि सर पर्सनालिटी टेस्ट बहुत नॉर्मल चीज है, लेकिन धीरे 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 वो ऐसा लगता है कि सर अनंत है वो एक चीज। जी बिल्कुल, इसका कोई अंत सच पर्सनालिटी में का नहीं कोई है। अंत नहीं है। जी जी हाँ, उसके क्वेश्चन का कोई अंत नहीं है। जी जी हम लोग लगता है कि बुक से इतना क्वेश्चन बना लेंगे तो हो जाएगा, नहीं सर। वो एक माइंड क्रिएट होता है ना, वो सर आप करते हैं, वो सबसे बड़ा बात होता है सर। उसके बाद कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, हम जी लोग मतलब कि सही बना देंगे, वो सबसे
जी, जी, चलिए बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो ये बेसिकली आपने जो चीज़ें बताई, वो है हमारा कि कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो जी क्वेश्चन को हम अपने आप जो है वो सॉल्व कर पाएँगे। सर। जी, हाँ। तो अगर आपको मैं है ना एक छोटा-सा समरी में बताऊँ तो टोटल क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में राज सर का जो आपको एक्सपीरियंस मिला, तो जो अगर सबसे अच्छी बात अगर 2-3 बतानी चाहें तो वो ओवरऑल क्या सबसे अच्छी लगी? ओवरऑल सर की सबसे बड़ा बात कि हम लोग का जो भी क्वेरी रहता था सर, जी, ऑनलाइन बहुत सारे लड़के लोग रहते थे, जी, जी, क्वेरी रहता था, तो सभी लड़कों का क्वेरी सर ये नहीं कि आप उनका बात सुन रहे हैं, मेरा बात नहीं सुन रहे, ऐसा नहीं है। हुँ, सबका बात आप सब बराबर सुनते थे, और जी, जो कमज़ोर स्टूडेंट है, उसको भी सर आप ध्यान देते थे, जो जो अच्छे स्टूडेंट उस पे ध्यान देते ही थे। जी, तो जी, सबसे बड़ी बात है कि कमज़ोर स्टूडेंट, मेरे जैसा सर कमज़ोर स्टूडेंट, जो पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा डरता था जी, जी, और उसको कॉन्फिडेंट रहेगा, तो क्या बोले सर। जी, जी, ये सबसे बड़ी बात है कि सर आप सबको लेकर के चलते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच प्रदीप। बाकी अगर मैं बोलूँ जैसे कि हर क्लास में हर ऑलमोस्ट 25 से 28 दिन जो है हम लोगों की ऑनलाइन क्लास चली थी, और अगर मैं इसमें जी। पूछूं तो हर क्लास के लास्ट में हम जो है वो बच्चों के रिव्यू लेते थे, आउट ऑफ 5 कितना देना चाहते हैं। तो आज की क्लास में आप कितना देना चाहते हैं, आज की इंटरव्यू में क्रैक साइको इंस्टीट्यूट राज सर को कितने रेटिंग देना चाहते हैं? 5+ सर। ओके, ओके, थैंक यू प्रदीप वेरी मच, थैंक यू वेरी मच जो आपने अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर किया। और जो डीवी से रिगार्डिंग आपको चीज़ें हैं उसके लिए मैंने वीडियो कल बनाया था, तो उसको आप लोगों ने देख लिया होगा। जी सर। वो देख लीजिए, अपने यस सर, डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल को आपका प्रिपेयर कोई कर भी लीजिए। जी, जी, थैंक यू जी। वेरी मच प्रदीप। तो बस यही कहना है कि अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से अरेंज कर लीजिए, एक गार्ड फाइल बना करके उसमें सब चीज़ों को रख लीजिए, ताकि सब चीज़ें हों, अपडेटेड हों। थोड़ा एक्स्ट्रा सेट ही लेकर के जाइए। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि मेडिकल एग्ज़ाम से पहले तक अपने आप को सुरक्षित रखें। आप समझ रहे होंगे जी कि ये सर। डराने वाली बात नहीं है, सावधानी पूर्वक वाली बातें हैं, उसको करते रहें। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन जाते जाते पूछना चाहेंगे प्रदीप, कि जो हमने लास्ट में क्विक टिप्स के नाम से एक वीडियो आप लोगों को शेयर किया था, जो एनटीपीसी ओपन मार्केट में बच्चों का दिया था, तो वो कितना हेल्पफुल रहा था, क्विक टिप्स? क्विक टिप सर, क्विक टिप वो देख लेने सर। वो आपको सबसे बड़ी कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, समय रहते किस क्वेश्चन को छोड़ना है। जी, है ना? मतलब कि वहाँ पे क्विक टिप्स आप देख लेते हैं तो सर की जो घबराहट जो होता है ना सर, जी, जी, साइको के एग्जाम में, जी, जी। वो घबराहट सर थोड़ा-सा कम है। हाँ, तो और बेसिकली आपका एक प्राणायाम था सर, भ्रामरी जी प्राणायाम, हाँ, भ्रामरी वो प्राणायाम। भी सर बहुत हेल्प। चलिए, तो उस वीडियो पे जाकर के ज़रूर एक बार अपना फीडबैक दे दीजिएगा कि थैंक यू मैम, आई एम सेलेक्टेड इन द स्टेशन मास्टर पोस्ट, राइट, क्योंकि उन्हीं को क्रेडिट जाता है जिन्होंने बनाया। तो आशा करते हैं कि आपका सब कुछ अच्छे से हो जाए, और जब आप एक बार स्टेशन मास्टर के रूप में ज्वाइन कर लें तो फिर हम लोग एक बार रूबरू होंगे विद यूनिफॉर्म और एकदम हाई जोश के साथ। ठीक है? ओके ठीक है सर। प्रदीप, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर आपको ओके, भी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को भी। बिल्कुल जीवन में एक जो है नया परिवर्तन आया है। ग्रुप डी जी। से ग्रुप सी में अब आप लोग आ गए हैं और आगे भी प्रमोट होते रहेंगे अपनी मेहनत के बल पर। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सर, थैंक यू। ओके।